बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम लोग इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, सबसे पहले नंबर पे तो थ्योरेटिकल एमसीक्यूज देख लेते हैं कि यहाँ से बनता क्या है। यहाँ पर एमसीक्यूज वो पहला पूछ लेता है, व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है? इसका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अक्सर बच्चे डिफरेंशिएशन की जगह पे डेरिवेटिव लिख देते हैं, जो कि गलत है। एंटी डेरिवेटिव जो है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर किसी बच्चे ने एंटी डेरिवेटिव की वजह से ये कह दिया कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, तो उसका एमसीक्यूज जो है ये गलत हो जाएगा। आपने इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये डेफिनेशन भी है इसकी। इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद जो दूसरा एमसीक्यूज हमारे पास बनता है वो ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई। डी वाई की वैल्यू बताएं। अब इससे रिलेटेड जो है ना वो दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो ये होता है कि डी वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई की, ठीक है। एक तो ये एमसीक्यूज बन जाता है कि डी वाई किसके इक्वल है, डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। और दूसरा डी वाई से रिलेटेड ये एमसीक्यूज बन जाता है कि डी वाई इज इक्वल टू होता है एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के, ठीक है। इस इक्वेशन को देखें, y बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। ये देखें, ये लिखा हुआ y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के, हम लोग जानते हैं। दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, डी ओवर डी एक्स, ठीक है। दोनों तरफ हम लोगों ने डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। एफ ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो बनता है एफ डैश ऑफ एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे नीचे आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स को मैंने वैसे नीचे लिख लिया। ये dx यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy बराबर होता है हमारे पास f डैश ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स के। dy बराबर होता है f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स के, और dy इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा वाई के। एक ये बन सकता है, डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, और अगर ये लिखा हो डी वाई इज इक्वल टू, तो इक्वल टू अगर लिखा हुआ होगा तो आप लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के। ये दो एमसीक्यूज बड़े अहम बन सकते हैं हमारे 3.1 में से। अच्छा, उसके अलावा और एक एमसीक्यूज ये वाली लाइन बनती होती है, ये इक्वेशन नंबर 6 वो पूछ लेता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है? ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इसके इक्वल होता है। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। और अगर आप इसका जो है प्रूफ देखना चाहते हैं कि किस तरह से इक्वल होती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, जिसका प्रूफ क्या होगा, y बराबर होता है, हम जानते हैं एफ ऑफ एक्स के। y के अंदर आप ऐड करें y प्लस डेल्टा वाई। ये इसका वैसे बोर्ड में कोई प्रूफ वगैरह आता नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। y की जगह पे हम चेंज करेंगे y प्लस डेल्टा वाई, और x की जगह पर हम लोग लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है जी। अच्छा, अभी हम लोगों ने अगर यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू हम निकालें तो हमारे पास ये निकलेगी, y यहाँ पे प्लस हो रहा है
उधर जाकर हो जाएगा y माइनस, तो ये हमारे पास डेल्टा y की कीमत निकल आएगी। ये डेल्टा y की वैल्यू निकल आई। अभी अभी हम लोग एक प्रूफ करके आए हैं, ये देखें हमारे पास ये वाला कि जो dy होता है ये डेल्टा y के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। और डेल्टा y की वैल्यू ये है, आप डेल्टा y की जगह ये वैल्यू डाल लें यहाँ, और आपके पास dy की वैल्यू ये हम लिख के आए हैं, dy की वैल्यू ये है, dy इसके बराबर होता है, तो आप dy की जगह पे ये वैल्यू डाल दें। ये f ऑफ x यहाँ पर माइनस हो रहा है, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, इधर हम लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके। ठीक है, तो ये देखें ये चीज प्रूफ हो जाएगी। f of x plus delta x, f of x plus delta x is approximately equal to f of x, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, f of x प्लस ये रकम f dash of x into dx। ठीक है जी, ये हम लोगों, ये हमारे ना 3 MCQs हैं जो कि 3.3 में से बन सकते हैं। अच्छा, dx और डेल्टा y तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, यहाँ पे देखें dy और डेल्टा y तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन dx और डेल्टा x के केस में ये इक्वल होता है, dx और डेल्टा x इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है जी, ये भी रिजल्ट आपने याद रखना। ठीक है, इसको d को कहा जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट और डेल्टा y होती है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x। डेल्टा हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू को शो करता है और d हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू को शो करता है। ये हमारे जो हैं 4 से 5 MCQs हैं जो 3.1 से थ्योरेटिकल MCQs आ सकते हैं। एक ये इक्वेशन है आपकी बुक में, एक ये इक्वेशन है आपकी बुक में, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, और इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, ये 5 लाइनें आपने याद कर लेनी है। 3.1 से आपका एमसीक्यूज इंशाल्लाह फिर नहीं छूटेगा। उसके अलावा ये इन क्वेश्चंस में से आ जाता है, इन क्वेश्चंस का सलूशन आ जाता है बाज दफा, तो वो आप लोग जो है ना एमसीक्यूज में लिख सकते हैं। अब इसके मैं 3.1 से एमसीक्यूज देखता हूं जी कितने आए हुए हैं। देखें, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू f of x is a differential function then the differential of x is defined as the relation। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? dx इज इक्वल टू डेल्टा y। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला हम लोग पढ़ के आए हैं dx इज इक्वल टू डेल्टा x। ठीक है, ये देखें ये हम लोगों ने पढ़ा है dx इज इक्वल टू डेल्टा x, ये रहा। ठीक है, इसमें इक्वल होता है डेल्टा y और dy की सूरत में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। फिर अगला है द डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय। डिफरेंशियल ऑफ y को किससे डिनोट करते हैं? डिफरेंशियल को बेटा डिनोट करते हैं d से। ठीक है, अगर डिफरेंशियल ऑफ y कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहना चाह रहा है dy, जिसका भी डिफरेंशियल लेना हो आपने उसके साथ d लगा देना। तो डिफरेंशियल ऑफ y का करेक्ट ऑप्शन ये है। फिर उसके बाद है जी डिफरेंशियल ऑफ v इज,
वी का डिफरेंशियल बताएं जी। वी का डिफरेंशियल होगा हमारे पास, दोनों साइडों पे आप डिफरेंशियल लगा लें, दोनों साइडों पे आप लोग डी लगा लें। x³ x³, ठीक है। पावर है तो आप क्या करेंगे जी, पावर को लिखेंगे आप लोग शुरू में 3, इसकी पावर में से आप एक कम कर लेंगे इस रकम की, x³ है तो आप नीचे लिखेंगे x²। काम इसका डेरिवेटिव की तरह ही होता है। फिर आगे आएगा डेरिवेटिव पावर के बगैर, इस 3 के बगैर लिख लें आप, ठीक है जी। 3 के बगैर हमारे पास क्या आएगा जी, 3 के बगैर ये हो जाएगा dx। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल आ जाएगा। डिफरेंशियल और डेरिवेटिव में डिफरेंस ये है कि डेरिवेटिव में नीचे ना d/dx लग के रकम कैंसिल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि dx से dx ये कैंसिल होके 1 हो जाता है। लेकिन डिफरेंशियल में ऐसा नहीं होता, डिफरेंशियल में खाली d ही रहता है, इसमें 1 नहीं होता। तो ये आंसर है जी हमारा 3x² इंटू dx। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी f(x) प्लस डेल एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये हमारी ये इक्वेशन है, ये जो मैंने आपको बताई थी, ये बराबर होती है f(x) प्लस f' इंटू dx। तो f(x) प्लस f' इंटू dx, इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी।